हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैं अभी अपने ससुराल में हूँ, तो ससुराल का व्लॉग आप लोग एंजॉय करो और आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में मिलती रहें। तो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं कुछ अलग जगह पे आप लोग को मैं नज़र आ रही हूँ। मैं आप लोग को ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो वहीं रास्ते का व्यू है। तो मैंने सोचा इतनी ग्रीनरी है और इतने सुंदर सुंदर खेत है, तो क्यों ना मैं आप लोग के साथ में शेयर कर दूँ। आई होप आप भी इंजॉय करेंगे इसको। तो रास्ते का व्यू आप लोग को बहुत पसंद आएगा और सिटी में ये सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो आई होप आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी है, खेत ही खेत। और इस समय पे बाजरे की जो फसल है वो है, और आप लोग देख लीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है मैं रास्ते में हूँ, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई खुली हवा में आज़ादी मिल गई हो जैसे। क्योंकि लॉकडाउन के दिनों में अगर मान लो कोई भी अगर घर से बाहर भी जा रहा है तो ये समझ लो एक आज़ादी के बराबर ही है ये। क्योंकि इस वायरस की वजह से घर में रह के बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं सभी लोग, मेरा मानना यही है। और ये रास्ते में कुछ भवन जैसा कुछ पड़ा था, आई डोंट नो क्या था, पर इतना विशाल और इतना बड़ा था ये, तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ आपके लिए। और यहाँ पे ये माउंटेन्स आ गए हैं, और जब ये माउंटेन्स आ जाते हैं, ये पहाड़, तो आप लोग समझ लीजिए कि मेरा ससुराल इन पहाड़ों से 2 किलोमीटर दूर ही रह जाता है। बहुत सारा मैंने शूट किया था, बट इतना सारा अगर मैं सभी आप लोगों को दिखाती तो आप लोग भी बोर हो जाते। इसलिए थोड़ी सी क्लिप मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ रास्ते की। और ये छतराए हुए जो बादल थे, क्लाउडी क्लाउडी जो रंगीन से थे, कलरफुल से थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में ये जो बाहर का जो वेदर है ये आप लोग के साथ में शेयर करूँ। आई होप मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग को ज़रूर से ये पसंद आ रहा होगा। और इतनी ग्रीनरी रह के तो बिल्कुल आँखें होती हैं ना, आइज़, उनको भी ना बिल्कुल एनर्जेटिक हो गई थी आइज़। कि आपका क्या मानना है कि कोई हरियाली वाली चीज़ें अगर हम लगातार देखते हैं तो आइज़ में भी एनर्जी फील होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम अंदर से खुश होते हैं तभी आँखों से भी जो खुशी है वो दिखती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और बादल की बस उस दिन जिस दिन मैं गई थी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। 6:30 PM पे मैं पहुँची थी, और मैंने अपने लिए यहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ भिंडी की। क्योंकि बाकी सभी लोगों का फास्ट था, क्योंकि उस दिन 11 थी, तो उस दिन सभी का फास्ट था, मेरा और मेरे हस्बैंड का छोड़ के सबको फास्ट था। और अभी सुबह मॉर्निंग में मैंने शूट किया है, मॉर्निंग हो गई है, और दर्शिका यहाँ पे खेल रही है, मेरी बेटी जो है वो खेल रही है। और यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर रखा हुआ है, सुबह मॉर्निंग का व्यू है। क्योंकि रात में इतनी बारिश हुई थी और सुबह इतना फ्रेश हो गया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बाहर का जो मॉर्निंग का सुबह का जो टाइम है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो अबाउट सुबह के 7 बजे के आसपास का टाइम होगा ये। क्लॉक में मैंने नहीं देखा है, बट सुबह का ये इतना ही टाइम हो रहा है सुबह का। और यहाँ पे मैं जो पैरदान वगैरह है उनको मैं ठीक कर रही हूँ सुबह के टाइम पे। वही जो डेली का रूटीन होता है लेडीज़ों का, वही है ये। और यहाँ पे दर्शु जिद कर रही थी किसी चीज़ के लिए, फ़ोन के लिए ज़िद कर रही थी वो। और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह कुछ दूध वगैरह पिया था रात को घर में कुछ लोगों ने, तो वही मैं ले जा रही थी। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ झाड़ू जल्दी जल्दी से मैं झाड़ू निकाल रही हूँ यहाँ पे फटाफट। क्योंकि सुबह मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है बहुत हेक्टिक वाला होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम का वो रहता है प्रेशर। चाहे काम थोड़ा हो, बट ये लगता है जल्दी जल्दी से फ्री हो जाएं। क्योंकि हम 2 डेज़ के लिए ही गए थे अभी, तो ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम है हमारे पास वहाँ पे स्पेंड करने के लिए।
गांव में तो परमानेंट रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चों की, जो मेरा बेटा है उसकी ट्यूशन जो है हमने लगा दी थी, तो इसकी वजह से हम 2 दिन ही रुके थे वहाँ पे। क्योंकि बच्चों के लिए तो हम सिटी में रह रहे हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है गांव में, चाहे कितना भी कर लो उतना भी, क्योंकि जैसा माहौल होता है उसी के हिसाब से जो बच्चे हैं वो ढल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली। अब जो मेरी देवरानी है वो रोटी बना रही है, चपाती, जो चूल्हे पे ही खाना बनता है हमारे यहाँ पे। तो ये लौनी घी है। कौन कौन लौनी घी के बारे में जानता है? काफ़ी लोग इसको मक्खन के नाम से भी जानते हैं। लौनी घी जिसको पिघलाया नहीं जाता है, आई मीन उसको गर्म नहीं किया जाता है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश निकालते हैं, वो ही लौनी घी है ये। और बिल्कुल फूली फूली रोटी बन रही हैं। आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म रोटियों का आनंद ले लीजिए। तो चूल्हे की रोटी किस किस को पसंद है आप लोग बताना मुझे। मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है चूल्हे की रोटी, बिल्कुल शुद्ध और देसी खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सिटी में तो बिल्कुल गैस पे ही बनता है सारा कुछ खाना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लौनी घी से रोटी बन रही है चुपड़ के। और यहाँ पे बारिश हो गई है फिर से, और बारिश से इतने परेशान हो गए हैं ना हम लोग बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बार बार मैं बंद हो रही थी, बार बार मैं आ रही थी जा रही थी, कुछ ऐसा इसने कर रखा था सिस्टम। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना लगा दूँगी। और एक कढ़ी मैंने बनाई थी, ये जो चौले की कढ़ी बोलते हैं ना, चौले कुछ होता है पालक टाइप का। मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उन्होंने मुझे ला के दिया था, तो मैंने उसी से ही कढ़ी तैयार की थी। चौले बोलते हैं शायद से, कुछ होता है, वो गांव में ही उगता है। पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग बताना मुझे अगर आप लोग जानते हो, कुछ ऐसा ही कुछ नाम है। तो बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ भी की थी। और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे खाना लगा दिया है। और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और फिर से थोड़ा क्या है, आटा कम लगा था, तो फिर से रोटी जो है कम पड़ गई थी, तो फिर से मैं आटा लगा रही हूँ। क्योंकि मेरे जो देवर हैं जयपुर में जो रहते हैं दूसरे वाले, वो भी आए थे, और उनके साथ में उनके फ्रेंड भी। तो आटा कम लगा था, तो फिर से मैंने आटा लगा लिया है यहाँ पे। और मेरी जो देवरानी है वो रोटी बना ही रही है अभी भी, और मैं आटा लगा रही हूँ एक्स्ट्रा। और यहाँ पे जो मेरी रिंग्स थी वो बार बार परेशान कर रही थी, तो मैंने उनको निकाल के रख दिया था, जो मेरी गोल्ड की रिंग है उनको, क्योंकि उनमें आटा घुस जाता है तो बिल्कुल निकलता नहीं है। तो मैं इनको यहाँ पे धो रही हूँ पानी से, उनमें आटा थोड़ा लग गया था इसलिए से, क्योंकि सूखने के बाद में वो निकलता नहीं है। और बातें भी करती जा रही हूँ, आटा लगाने के साथ में मैं बातें भी करती जा रही हूँ। गांव में तो ये काम करते जाओ खुले में, और बात भी करते जाओ, आराम से दोनों काम ही हो जाते हैं। और गाइज़, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।